एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं फुल टीडीपी का सिलेबस। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखे थे। और चलिए हम पहले आपको रिवाइंड करा देते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पावर को हम लोग ट्रांसमिट करना होता है तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए थे। और उनमें हम लोग क्या कर रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल रहे थे सभी सिस्टम्स का। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करते हैं, दो सिस्टम होते हैं आपके, एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम। तो एसी सिस्टम को हम लोग कवर कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसी सिस्टम में ही आपको बताया था कि सिंगल फेज सिस्टम का यूज करके हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और सेकंड में आपको सेकंड फेज का यानी कि डबल फेज या टू फेज का यूज करके पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और थर्ड जो हो थ्री फेज सिस्टम का यूज करके। ठीक है, तो इन सारे सिस्टम्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सिस्टम आपका अच्छा है। तो उस सिस्टम को अच्छा देखने के लिए वो डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पे, यानी कि हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग सभी सिस्टम्स का क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते हैं, यानी कि किस सिस्टम में कितना आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और कितने हिसाब से आपका पावर कैसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले क्लास में क्या क्या हमने पढ़ा था वो हम आपको डिस्कस कर देते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एसी सिस्टम में आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल रहे थे। तो एसी सिस्टम में जैसा कि हमने आपको बताया कि एसी सिस्टम में आपके तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। एसी सिस्टम में तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक सिंगल फेज एसी सिस्टम, और थर्ड सेकंड कौन सा है, टू फेज एसी सिस्टम, यानी कि दो फेज सिस्टम का यूज करके हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। थर्ड जो होता है थ्री फेज एसी सिस्टम। ठीक है, अब पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल फेज सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स में हम लोगों ने कुछ टाइप्स के वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाले थे। ठीक है, तो सिंगल फेज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, सिंगल फेज एक सिस्टम आपका होता था सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्या होता है, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल रहे थे। और ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आपके सिंगल फेज सिस्टम के लिए निकाल रहे थे। ठीक है, पहला सिस्टम हम लोगों ने इसके वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल लिए थे, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। सेकंड जो होता है आपका सिंगल सिस्टम में ही कौन सा, सिंगल फेज टू वायर विद मिड पॉइंट एसी सिस्टम। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ने देख लिया था, दोनों के डेरिवेशन देख लिया था हमने। थर्ड जो इसमें आता है सिंगल फेज में, वो कौन सा आता है आपका, सिंगल फेज थ्री वायर एसी सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके होते हैं सिंगल फेज एसी सिस्टम में। अब सिंगल फेज एसी सिस्टम में आपके ये दो हमने पिछले क्लास में कवर कर लिए थे। डीसी सिस्टम को हमने पूरा कवर कर लिया था, उसके वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाले थे। तो सिंगल फेज में हमने ये दो कवर कर लिए थे। अब आज हम लोग क्या करेंगे, सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम को हम लोग लेंगे। और सिंगल फेज थ्री वायर सिस्टम को लेने के बाद उसमें हम लोग देखेंगे, डायग्राम उसका बनाएंगे
और उसका फिर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डीसी वायर से कंपेयर करेंगे, 2 वायर डीसी सिस्टम से कंपेयर करेंगे और वहां से देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग सिंगल फेज 3 वायर एसी सिस्टम से। तो हेडिंग डालिए सिंगल फेज 3 वायर एसी सिस्टम। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे, यानी कि सिंगल फेज और 3 वायर का एक सिस्टम बनाएंगे। तो सिस्टम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइल बना लेंगे, ठीक है, और एक कॉइल का एक वायर ये निकाल दिया हमने। सेकंड हम क्या करेंगे, एक और कॉइल बना लेंगे और इस कॉइल का हमने क्या एक और वायर निकाल दिया। अब देखिए आपके पास 2 वायर दिख रहे हैं, 1 2। अब हमको बनाना है क्या, 3 वायर बनाना है, लेकिन सिंगल फेज। आपको देखिए फेज क्या है, आपका पूरा एक सिंगल फेज है, ठीक है, लेकिन वायर क्या है, आपके 2 वायर निकल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, मिड पॉइंट से हमने एक अर्थिंग वायर निकाल दिया। ये क्या है, एक अर्थिंग वायर कह सकते हो या न्यूट्रल। अब इसको क्या कर दिया हमने, अर्थिंग कर दिया एक न्यूट्रल वायर को। इस वायर का नाम क्या होगा, न्यूट्रल वायर, ठीक है। इस तरीके से अब हम देखो इसको रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, इसमें हम लोग करंट की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कोई I6, ठीक है, क्योंकि हमने करंट का नोटेशन I5 तक सर्किट को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग 6th जो आपका सर्किट है उसके लिए हम लोग इसका नोटेशन I6 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी करंट आपकी इसमें जा रही है और ये करंट I6 यहाँ से लीव कर रही है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है आपका सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम, ये आपका बेसिकली कैसा है, आपका ये बैलेंस लोड पर है। तो बैलेंस लोड के केस में आप ये जानते हैं कि अगर सिस्टम बैलेंस होता है तो उस केस में जो न्यूट्रल वायर होता है तो उस न्यूट्रल वायर में कोई करंट तो फ्लो हो नहीं होगी, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, थोड़ा लिख लेते हैं कि दिस सिस्टम is consist of 3 wire in which 2 वायर, जिसमें कैसे हैं 2 वायर, 2 वायर लाइन कंडक्टर एंड 1 क्या है, न्यूट्रल वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर सिस्टम हम लोग बैलेंस एज्यूम करते हैं तो हमने लिख लिया यहाँ पे एज्यूमिंग लोड इज बैलेंस्ड। अगर हमारा लोड बैलेंस है तो करंट क्या होगी, करंट थ्रो न्यूट्रल वायर क्या होगा, इज जीरो होगी न्यूट्रल वायर में करंट। इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई करंट IN है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल करंट वो क्या है, जीरो है जब सिस्टम बैलेंस है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ये तो एजम्पशंस हमने मान लिया कि ये सिस्टम आपका दिया गया है और इसके सिस्टम के बारे में हमने लिख दिया। अब एजम्पशंस हमारी ये है, ये हमने एजम्पशंस कर लिया। अब हम जानते हैं कि अगर सिस्टम आपका सिंगल फेज है तो सिंगल फेज में हम जानते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, यानी कि अर्थिंग और कंडक्टर के बीच में ये वोल्टेज VM एज्यूम करते थे। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस कंडक्टर लाइन कंडक्टर के बीच में टोटल अगर वोल्टेज निकालना चाहें तो ये वोल्टेज कितना निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ VM हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स VM हो गया, ये सिस्टम हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या कि पावर ट्रांसमिटेड। तो पावर ट्रांसमिटेड क्या होगी यहां से बताइए। अच्छा एक एजम्पशन और ले लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर न्यूट्रल वायर है तो न्यूट्रल वायर के केस में क्या होता है कि आपका
क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल वायर के केस में क्या होता है, जो लाइन कंडक्टर होता है या फेज होता है, उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है न्यूट्रल वायर का, तो वो क्या होता है, हाफ होता है किसके, जो लाइन कंडक्टर होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रल वायर क्या है, न्यूट्रल वायर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ लाइन कंडक्टर या फेज कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमने एजम्पशंस मान लिया, यानी कि जो न्यूट्रल वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हाफ होगा, आधा होगा किसके, फेज कंडक्टर के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एजम्पशन कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, जब वो डेरिवेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिटेड निकालते हैं कि सिस्टम में कितनी पावर ट्रांसमिटेड हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, उसमें आपका सिस्टम में कितना लॉसेस हो रहा है, तो लॉसेस निकालने के बाद फिर हम लोग देखते हैं, लॉसेस निकालने के बाद उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वहाँ से करंट की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देते हैं, तो वहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिटेड, पावर कितनी ट्रांसमिटेड होगी, क्योंकि सिंगल फेज है तो सिंगल फेज में जो पावर होगी P, सिंगल फेज में जो पावर पर फेज होती है वो हमारी P है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एज्यूम करें क्या है P, आप जानते हैं वोल्टेज, AC सिस्टम है तो AC सिस्टम के लिए वोल्टेज हम क्या लेंगे, RMS वोल्टेज लेंगे। तो इसका अगर हम लोग RMS वोल्टेज निकालते हैं, RMS वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा 2Vm/√2। ठीक है, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, √2Vm, यही वोल्टेज होगा दो कंडक्टर के बीच में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अगर पावर निकालना चाहें तो हम जानते हैं क्या है, Vm VI cos phi, यही होता है पावर का फॉर्मूला। यहाँ से देखिए अगर पावर निकालना चाहें इस सिस्टम में तो यहाँ से वोल्टेज हमारा कितना है टोटल, तो √2Vm इंटू आई कितना है, करंट कितना है, तो आई हमने एजम्पशन किया है I6 लिख लिया, और cos phi। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, पावर निकल के आया, पावर ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिटेड जब हमने यहाँ से निकाल लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, लोड करंट निकालेंगे सिस्टम में, लोड करंट। तो देखिए लोड करंट यहाँ से क्या करेंगे, I6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, तो देखिए लोड करंट हमारा क्या निकलेगा, ये देखिए I6 क्या हो जाएगा, यहाँ से I6 निकालेंगे तो P अपॉन क्या हो जाएगा, √2Vm cos phi, यही हो जाएगा लोड करंट। ठीक है, अब हमने लोड करंट निकाल ली, अब हम क्या निकालेंगे, सिस्टम में पावर लॉसेस कितना हो रहा है, यानी कि लाइन में लॉसेस कितना हो रहा है वो चीज निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये I6 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा पावर, या ऐसे लिख सकते हैं लाइन लॉसेस। तो लाइन लॉसेस देखिए क्या होगा, W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये लाइन लॉसेस क्या है आपका, देखिए दो वायर हैं, ठीक है, यानी कि एक सिंगल फेज है पूरा, और सिंगल फेज कैसे बना है, एक वायर ये और एक वायर ये। ठीक है, तो टू वायर है, टू वायर कंडक्टर, इसमें करंट जा रही है, तो इनमें आपका लॉसेस क्या होगा, 2I²R, यही लिख सकते हैं। अब जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है, I6, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, I6 लिख लिया इंटू R। अब जो देखो यहाँ पे जो R है, R हम एज्यूम कर लेते हैं 6 है ना, तो 6 हम इसको एज्यूम कर लेते हैं R6 इक्वल टू इसको ρL/A6, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग अगर इसकी वैल्यू रखेंगे ρL/A6, यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, I6 की वैल्यू हमने देखा कि I6 की वैल्यू कहाँ से निकाल के रखेंगे, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो हमारा W इक्वल टू क्या निकल के आएगा,
P अपॉन √2 BM cos फाई का होल स्क्वायर इंटू रो एल अपॉन A6 यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिस्टम 6 की। ठीक है, अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो W यहाँ से देखिए ए क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे पहले। A6 क्या हो जाएगा, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए कितनी निकलेगी A6, तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे जब 2P स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 2 BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा रो एल, ये W यहाँ आ जाएगा यानी कि लॉसेस। तो यहाँ से देखिए हमने क्या निकाला, ये मेरा निकल के आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि इस सिस्टम का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया। अब हमारा मेन मकसद क्या है कि इस सिस्टम का वॉल्यूम निकालना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना है। तो कंडक्टर मटेरियल में कितना आयतन यूज हुआ है वो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, A6 हमने ये निकाल लिया, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बचा है। अब हम निकालते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, कितने कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए हमने ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, तो एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 और इसका 1 हमने एज्यूम किया, तो ये क्या होगा 2 2, तो 2 हो जाएगा दो कंडक्टर का। अब एक कंडक्टर आपका और है, ये क्या है न्यूट्रल वायर, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने अभी बताया कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हमने क्या किया, हाफ होगा। क्यों, अगर कंडक्टर का एरिया 1 में एज्यूम किया है तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ से देखिए टोटल कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2.5 AL, यही होगा एरिया। यहाँ से लेंथ सेम है। ठीक है, तो A क्या कौन सा हो जाएगा, A6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2.5 A6 की वैल्यू क्या की हमने यहाँ से निकाली है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, P स्क्वायर BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू रो एल अपॉन, देखिए यहाँ से L से L क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा रो एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा W। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सिस्टम क्या बन के आया, 2.5। इस तरीके से आपका ये सिस्टम बन के आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 कॉस स्क्वायर फाई को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, और फिर सिस्टम क्या बनता है, P स्क्वायर रो एल स्क्वायर BM स्क्वायर W, यही बनेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इस सिस्टम का आपका ये आ गया। अब देखिए यहाँ से कुछ, अगर इस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं DC 2 वायर सिस्टम से अगर कंपेयर कराते हैं तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि K की वैल्यू क्या होती है, P स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन ये 4 टाइम्स होता है BM स्क्वायर W, यही K होता है। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग इसकी वैल्यू उठा के यहाँ वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, P स्क्वायर रो एल स्क्वायर BM स्क्वायर W इक्वल टू K/4, यही होगी। अब ये वैल्यू क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारा सिस्टम क्या वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर फाई इंटू ये क्या हो जाएगा K/4। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, K/4, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सिस्टम की वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, ये सिस्टम का वॉल्यूम निकल के आएगा 5/8K इंटू, ये यहाँ से सही लिख लीजिएगा 5/8 कॉस स्क्वायर फाई इंटू K। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ये निकल के आया जब हमने कंपेयर किया 2 वायर DC सिस्टम से। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ जाएगा, इस सिस्टम का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना निकल के आया, 5/8 कॉस स्क्वायर फाई इंटू K। तो ये हमारा सिस्टम का वॉल्यूम निकल के आया। अब अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कंपेयर के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल
कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम इज कितना है 5/8 cos स्क्वायर फाइव टाइम्स हो जाएगा किसके, टाइम्स ऑफ 2 वायर डीसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ। ठीक है, तो यही सिस्टम से हमने क्या किया, कंपेयर करा दिया, और यहां से हमारा देखा कि 2 वायर सिस्टम से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये कितने टाइम्स है 5/8 cos स्क्वायर 5। ठीक है, इतने टाइम से ये वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन हो गया। अब ये तो हमारा सिंगल फेज की हमने बात की, तो तीनों सिंगल फेज के हमने सिस्टम को देख लिया, तीनों सिंगल फेज में हमने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को देखा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2 फेज सिस्टम की। 2 फेज सिस्टम में भी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो हम लोग निकालते हैं 2 फेज में, तो कितने सिस्टम होते हैं वो लोग हम लोग अभी फिलहाल अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्या है, सिंगल फेज हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं एसी सिस्टम में आपका 2 फेज की, 2 फेज एसी सिस्टम। तो 2 फेज एसी सिस्टम में आपके क्या होते हैं, इसमें आपके बेसिकली 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम होते हैं, पहला आप लिखिए, क्या, पहला क्या लिखेंगे, 2 फेज 3 वायर 2 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है इसमें, ये कौन सा होता है, 2 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, 2 फेज 3 वायर सिस्टम और 2 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, ये दोनों सिस्टम होते हैं। तो हेडिंग डालिए, हम लोग करते हैं इसको, क्या है, तो 2 फेज में आपका पहला सिस्टम हम लोग लेते हैं 2 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम को लिया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, यानी कि इसमें 2 फेज होंगे और 4 वायर का सिस्टम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखिए क्या बनाएंगे, एक कोयल हमने क्या किया, इस तरीके से बना दी। ठीक है, और एक कोयल को क्या किया हमने, इसी से और जोड़ दिया। ठीक, और क्योंकि हमको 2 फेज बनाने हैं, तो एक तो फेज आपका ये पूरा हो गया, पूरा फेज, यानी कि एक कंडक्टर यहां से निकाल दिया, एक कंडक्टर यहां से निकाल दिया, तो 2 कंडक्टर हो गए और सिंगल फेज हो गया। अब एक फेज और बनाना है और 2 कंडक्टर बनाने हैं, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कोयल को और हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से, इसके मिड पॉइंट से, और एक कोयल को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से देखिए हमारा एक फेज पूरा, एक ये हो गया फेज और एक फेज ये हो गया, यानी कि 2 फेज हो गए हमारे। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वायर कितने हो गए, 1 2 3 4 वायर आपके दिख रहे हैं। 4 वायर में आपके देखिए हमने क्या किया, ये हमने क्या बना दिया, आपका सिस्टम बन गया है ये 2 फेज 4 वायर सिस्टम। 4 वायर सिस्टम देखिए, 1 2 3 4 वायर हैं। फेज की बात करें तो फेज क्या है, एक पूरा ये फेज और एक फेज ये पूरा, यानी कि 2 फेज हो गया। अब हम जानते हैं क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ मिड पॉइंट से एक न्यूट्रल वायर निकाल के इसको अर्थिंग दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बीच वाले मिड पॉइंट को हमने अर्थिंग कर दिया। अब अर्थिंग करने के बाद अब हम जानते हैं, अगर वोल्टेज का नोटेशन हम लोग देखें तो इसके इस फेज के, एक फेज के पूरे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ से यहाँ वोल्टेज क्या होगा, Vm होगा, इस कंडक्टर और इस अर्थिंग के बीच में। ऐसे ही इसके बीच में क्या होगा, अर्थिंग Vm होगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो Vm यहाँ पे भी होगा, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी Vm होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम पूरे फेज का वोल्टेज देखें तो पूरे फेज का वोल्टेज कितना होगा, Vm कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स Vm, यानी कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है,
2 Vm हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस वायर और इस वायर के बीच में अगर हम लोग वोल्टेज देखें तो यहाँ से कितना वोल्टेज हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 Vm ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि या तो हम ये ले सकते हैं, तो वोल्टेज का सिस्टम में देखिए वोल्टेज एक ये और ये, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये सिस्टम हमने बना लिया क्या, 2 फेज 4 वायर AC सिस्टम। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग कोई करंट एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें कोई करंट आपकी जा रही है I7, ये क्या है, कोई I7 करंट जा रही है और यहाँ से I7 निकल रही है। ऐसे इसमें मान लेते हैं I7 जा रही है और यहाँ से I7 लीव कर रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका डायग्राम बना लिया, नोटेशन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर, तो ये तो हो गया हमारा सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पावर कितनी फ्लो होगी, कि सिस्टम में पावर कितनी होगी ट्रांसमिट। तो हम जानते हैं कि अगर एक फेज होता है तो एक फेज में पावर हमने एज्यूम की है पर फेज P, तो यहाँ पे 2 फेज हैं तो फेज पर फेज में कितनी पावर फ्लो होगी, तो देख इस पे लिख लीजिए, एज्यूम करते हैं हम ये पावर सप्लाइड इन पर फेज में क्या है, पर फेज में कितनी पावर होगी, एक फेज में आपकी क्या है पावर P है, तो पर फेज 2 फेज हैं आपके, तो यहां से पावर कितनी फ्लो होगी, P/2, पावर कितनी होगी, P/2, क्योंकि 2 फेज है। अब यहां से देखिए ये तो हमने पावर देख एज्यूम कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पावर कितनी आपकी इसमें फ्लो हो रही है। तो लिखेंगे पावर, सबसे पहले क्या करें, इसे RMS वोल्टेज यहां से निकाल लेते हैं। 2 Vm को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2Vm/√2, ठीक है। यहाँ से √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से RMS वोल्टेज कितना निकलेगा, RMS वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, √2 टाइम्स Vm, ये हमारा RMS वोल्टेज निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये पावर पर फेज में निकाल ली, वोल्टेज इतना हमको दिया गया है, करंट हमको I7 दिया है, तो यहाँ से पावर निकाल सकते हैं, पावर ट्रांसमिटेड। तो पावर कितनी ट्रांसमिटेड होगी, यहाँ से क्या होगी बताइए, यानी कि ये क्या है P/2 इक्वल टू क्या होगी, देखिए हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi, यही होता है। लेकिन इस सिस्टम में पावर हर फेज में कितनी जा रही है, P/2, तो यहाँ पे क्या होगा P/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा B क्या है आपका RMS वोल्टेज कितना दिया है, 2 टाइम्स ऑफ Vm इंटू I कितनी है I7, तो I7 हमने लिख लिया और ये cos phi, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, I7 यानी कि लोड करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो लोड करंट की वैल्यू क्या निकलेगी, लोड करंट I7, तो I7 की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगी बताइए, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P/2√2 Vm cos phi, यही निकल के आएगा लोड करंट, ठीक है। इतनी लोड करंट हमने निकाल ली। अब लोड करंट निकालने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पावर यानी कि लाइन लॉसेस। तो लाइन लॉसेस देखिए क्या होगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं I²R होगा, लेकिन इसमें वायर कितने आ रहे हैं, कितने वायर हैं, 4 वायर, 4, इसमें सब में करंट फ्लो हो रही है, तो हम किस कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, 4 टाइम्स ऑफ लॉसेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू करंट कितनी है I7, तो I7 ये क्या है R7, तो यहाँ से R7 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा ρL/A7, ठीक है। लेंथ क्या है, सभी सिस्टम की हमने इक्वल मानी थी पहले दिन आपको एजम्पशंस लिया था। तो यहाँ से देखिए I7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/√2 Vm cos phi का होल स्क्वायर इंटू R7 ρL/A7, यहाँ से ये निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में आपका क्या निकालेंगे, इसको और सॉल्व करना चाहो तो W इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए यहाँ से क्या निकलेगा A7 क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे P, ये क्या हो जाएगा P² और ये क्या होगा 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 Vm² cos² ρL/W, यही हो जाएगा।
ठीक है, इसको सॉल्व करिए। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या सॉल्व होके आएगा, देखिए A7 यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर या सिस्टम। ठीक है, A7 इक्वल टू क्या होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव रो एल अपॉन W। तो ये सिस्टम आपका निकल के आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल क्या हो जाएगा, ये हम लोग क्या इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना है तो 4 वायर है, ठीक है 4 वायर है तो 4 टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, 4 इंटू AL। ए कितना है, A 7 होगा क्योंकि A हमने क्या किया सिस्टम का 7 और L, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 4 इंटू A हमने निकाला है क्या P स्क्वायर अपॉन 2 BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर W रो, यहाँ से L से L क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है अब देखिए यहाँ से कैंसिल कर देंगे इसकी, ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ से और जब सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या निकल के आएगा 2 P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, यही हमारा निकल के आया वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अब आप जानते हैं कि अगर इसको कंपेयर कराना है तो K की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, K की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 4 टाइम्स ऑफ क्या होता है P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन BM स्क्वायर कॉस BM स्क्वायर W, यही होती है। ठीक है, यहाँ पे W और होगा, ठीक है तो ये होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से इतनी, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं K/4, देखिए P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन BM स्क्वायर और W, इसकी जगह पे K/4। तो यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर को बाहर ले लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं K/4, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2। अब देखिए यहाँ सिस्टम के क्या आ जाएगा वॉल्यूम K स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ K स्क्वायर, देखो K अपॉन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यानी कि इस सिस्टम का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ये हमारा निकल के आ गया K अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं थ्योरी में, कंपेयर कराने के बाद क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम, ऐसे लिखते हैं द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज रिक्वायर्ड कितना 1/2 कॉस स्क्वायर अल्फा टाइम्स, के क्या है आपका सिस्टम से कंपेयर करा रहे हैं, टाइम्स ऑफ 2 वायर डीसी सिस्टम, 2 वायर डीसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम का हमने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल लिया और हमने देखा कि 1/2 कॉस स्क्वायर 5 के टाइम्स होता है 2 वायर डीसी सिस्टम के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक एक सिस्टम का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते जाएंगे और उससे कंपेयर करते जाएंगे, तो हमारा सिस्टम का आपका कंपैरिजन आसानी हो जाएगी। जब हम लोग सारे सिस्टम का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालने के बाद जब कंपैरिजन करेंगे तो आपकी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं कि कौन सा सिस्टम बचा है आपका 2 फेज में। एक सिस्टम आप और बचा है 2 फेज सिस्टम में, उसको भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है,
हमारा टू फेज सिस्टम में एक सिस्टम और बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बचा है? टू फेज थ्री वायर एसी सिस्टम। ठीक है, ये वाला हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। और देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखिए टू फेज है तो टू फेज पहले बनाएंगे और उसमें कितने वायर होंगे? 3 वायर होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टू फेज बनाते हैं। एक कोयल हमने क्या किया, यहाँ से बना दी और एक कोयल को हमने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको फेज क्या बन गया, टू फेज बन गए। एक फेज ये हो गया और एक फेज ये हो गया। तो टू फेज तो हो गया, लेकिन 3 वायर भी बनाना है। तो 3 वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, एक न्यूट्रल वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके तीनों वायर दिख रहे हैं कि नहीं, 1 2 3, तीनों वायर दिख रहे हैं। तो ये हमने एज्यूम कर लिया, ये क्या है आपका कोई न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू फेज में। तो टू फेज में आपका जब 3 वायर होते हैं तो उस तरीके से आप किस तरीके से आप सिस्टम को बना सकते हैं। तो जब भी आप ध्यान देंगे, जब टू फेज में होता है तो टू फेज के केस में सिस्टम को आप किस तरीके से टू फेज को शो कर सकते हैं। तो हमेशा जब शो किया जाता है तो वो दोनों फेज आपके 90 एंगल पे डिस्प्लेस्ड किए जाते हैं। क्या है, देखिए ये 90 एंगल पे डिस्प्लेस्ड किया गया है कि नहीं, यानी कि एक फेज ये एक फेज ये। तो जो आप कह सकते हैं कि जो टू फेज सिस्टम होता है उसको हम दोनों फेजेस को क्या करते हैं, 90 के फेज डिस्प्लेसमेंट पे किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो आपका करंट होता है इसमें वो क्या होता है, क्वाड्रेचर नेचर का होता है। ठीक है, तो जो भी करंट आपका इसमें न्यूट्रल वायर में फ्लो होगा वो क्या होता है, फेजर सम होता है किसका, इन दोनों वायर में जो भी करंट फ्लो होगी उसके। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना डायग्राम बनाइए, डिटेल में अभी बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोगों का फोकस है कि डेरिवेशन करना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने एज्यूम कर लिया कि हमने क्या किया, दोनों फेजेस को क्या कर दिया, 90 के एंगल पे डिस्प्लेस्ड कर दिया, यानी कि 90 के एंगल पे प्लेस कर दिया। एक ये है और एक हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया और एक न्यूट्रल वायर निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, एक न्यूट्रल वायर निकाल दिया तो हमारा क्या निकल के आया, एक फेज ये और एक ये वायर। तो 1 2 3 वायर हो गए। और फेज की बात करें तो एक ये और ये, तो टू फेज 3 वायर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग कुछ लिख लेते हैं इसमें एजम्पशंस। अगर हम लोग बात करें इसमें करंट की, तो इसमें हम लोग कुछ करंट के एजम्पशन ले लेते हैं। करंट इसमें कोई जा रही है आपकी I8 और ये करंट क्या है, I8। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। और ये करंट हमने कोई मान लिया है IN। अब देखिए आप ये जानते हैं कि आपका ये सिस्टम जो है आपका बैलेंस नहीं है, बैलेंस लोड पे नहीं है। तो बैलेंस लोड पे नहीं है तो यानी कि आप जानते हैं जब सिस्टम कोई बैलेंस नहीं है ये वाला, तो इसमें न्यूट्रल करंट भी फ्लो होगी। तो न्यूट्रल करंट कितनी फ्लो होगी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वायर में कितनी न्यूट्रल करंट जा रही है वो हमको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये न्यूट्रल वायर में कितनी करंट जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि आपका सिस्टम ये अनबैलेंस लोड पे है। तो अनबैलेंस लोड के केस में आपके न्यूट्रल कुछ ना कुछ करंट फ्लो होती है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले न्यूट्रल वायर में कितनी करंट जा रही है वो चीज हम लोग पहले देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पावर इस सिस्टम में कितनी ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि टू फेज है, तो हर फेज में आपकी पावर कितनी जा रही है, P/2, क्योंकि टू फेज है। तो यहां से देखिए क्या लिखेंगे, पावर सप्लाइड इन पर फेज में कितनी होगी, टू फेज के केस में P/2 यही होगी। ठीक है, सिंगल फेज में हमारी क्या पावर थी, P/1 करते थे, यानी कि पावर P ही रहती थी वहां पे। अब यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो देखिए दो वायर के बीच में आप जानते हैं वोल्टेज हमने कितना एजम्पशन लिया था, Bm। ठीक है, तो यहाँ से अगर वोल्टेज की बात करें, ये क्या है, एक न्यूट्रल वायर को हमने अर्थिंग कर दिया, तो यहाँ से अगर वोल्टेज की बात करें तो Bm ये है और इसके क्रॉस भी देखें तो यहाँ पे भी Bm ये है। ठीक है, लेकिन AC सिस्टम है तो AC सिस्टम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, RMS वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए RMS वैल्यू क्या होगी इस वोल्टेज की, RMS वैल्यू क्या हो जाएगा, Bm/√2 यही होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, पावर निकाल लेते हैं। पावर ट्रांसमिटेड, तो देखिए पावर कितनी ट्रांसमिट होगी इस सिस्टम में, P = हम जानते हैं BI cos φ, यही फॉर्मूला होता है।
अब यहाँ पे पावर हमारी कितनी जा रही है, P/2, तो यहाँ से P/2 हमने लिख दिया। और वोल्टेज कितना है, क्योंकि आरएमएस वोल्टेज लेना है, तो Vm/√2, यहाँ से हमने क्या किया, Vm/√2 ले लिया। ठीक है, और करंट हमने कितना एजम्पशन किया है, I8 की सिस्टम में कितनी करंट जा रही है, I8, तो हमने यहाँ पे I8 लिख लिया और cos phi। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है, ये सिस्टम में अपनी पावर निकल गई। अब हमारा मेन मकसद क्या है कि करंट हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि लोड करंट कितनी होगी, तो लोड करंट हमने देख लिया, लोड करंट इक्वल टू क्या हो जाएगी, I8 इक्वल टू, यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको क्या बन के आएगा, I8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन, ये क्या हो जाएगा, √2 P/2 Vm cos phi, यही करंट होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो P/√2 Vm cos phi, यही हमारा यहाँ से लोड करंट निकल जाएगा। ठीक है, तो लोड करंट जब हमने निकाल लिया यहाँ से, तो लोड करंट निकालने के बाद अब हमारा मेन मकसद क्या है कि इसमें आपकी लॉस, कितना लॉस हो रहा है, तो लॉस निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला हमने बताया क्या होता है, लाइन लॉसेस। लाइन लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, I²R। ठीक है, लेकिन आप ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपके इसमें वायर कितने हैं, कितने वायर हैं, कितने वायर में आपकी करंट फ्लो हो रही है। देखिए अभी तक हम क्या करते थे, सिस्टम को अनबैलेंस लेते, सॉरी बैलेंस लेते थे। बैलेंस के केस में न्यूट्रल वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होती थी, लेकिन ये सिस्टम आपका कैसा है, अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस के केस में आपकी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। इसमें लिख लो, चाहे आप क्या लिखेंगे, सिस्टम या लोड इज अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड होगा तो उस केस में क्या होगी, करंट फ्लो होगी उसकी न्यूट्रल वायर में। तो यहां से देखिए आपका कितना निकल के आएगा, ये आपका क्या होता है, I²R। अब इसमें आप ये जानते हैं कि न्यूट्रल वायर में भी करंट होती है, तो न्यूट्रल वायर की सबसे पहले करंट तो हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो न्यूट्रल वायर में करंट क्या होगी, तो यहां से लिखिए करंट इन न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रल वायर में जब करंट होगी तो हमने क्या बताया, जो न्यूट्रल वायर में करंट होती है टू फेज सिस्टम के लिए, क्योंकि टू फेज सिस्टम आपका क्या होता है, जो फेजेस आपके होते हैं दोनों, वो 90 के एंगल पे डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो जब 90 के एंगल पे डिस्प्लेस्ड होते हैं तो उस केस में जो न्यूट्रल वायर में जो करंट फ्लो होगी वो क्या होती है, फेजर सम होती है। तो फेजर सम क्या होगी, इन दोनों फेज में जो भी करंट फ्लो हो रही है उसका फेजर सम होती है। तो फेजर सम के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए ये कितनी करंट जा रही है, जब भी फेजर में होता है उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट में वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, करंट इस फेज में देखिए I8 का स्क्वायर प्लस I8 का स्क्वायर, तो यहाँ से जब टोटल आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 I8। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब आप जानते हैं कि न्यूट्रल वायर में करंट इतनी है, तो न्यूट्रल वायर का रेजिस्टेंस भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रल वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वहां से आप रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से अगर वायर का रेजिस्टेंस देखना चाहें तो न्यूट्रल वायर रेजिस्टेंस, तो न्यूट्रल वायर रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, √2 टाइम्स है, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R8 इक्वल टू 1/√2, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट टाइम्स है मल्टीप्लाई में, लेकिन ये रेजिस्टेंस निकालना तो 1/R हो जाएगा ना, तो 1/R। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R8, इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा R8/√2। ठीक है, अब इतनी बात क्या है, अब देखिए इसको और हम सॉल्व करेंगे तो 1/√2, R8 को क्या लिख सकते हैं, ρL/A8। ठीक है, तो यहां से ये हमारी वैल्यू यहां से ये निकल के आ गई। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो अब हमको निकालना है क्या, पावर लॉस, यानी कि लाइन में लॉसेस। तो लाइन में लॉसेस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, यहां से देखिए ये क्या है, लाइन लॉसेस निकालना चाहें, लाइन लॉसेस, तो ये क्या हो जाएगा, I²R, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन इस सिस्टम की अगर बात करें तो टोटल करंट क्या है, ये करंट I8 का स्क्वायर इंटू R8 प्लस जो न्यूट्रल वायर में करंट जा रही है उसका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल वायर में करंट कितनी जा रही है, I, मान लेते हैं कि
तो देखिए न्यूट्रल वायर में हमने करंट कितनी एज्यूम की है, ये करंट जा रही है न्यूट्रल वायर में, तो यहाँ से क्या होगा √2I8 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है न्यूट्रल वायर का, रेजिस्टेंस न्यूट्रल वायर का कितना है 1/√2R8, यही होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और आगे देखिए इस वैल्यू को उठा के हम लोग क्या करते हैं और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या निकल के आएगा, लाइन लॉसेस W इक्वल टू क्या होगा I8 स्क्वायर R8 प्लस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2I स्क्वायर 8 इंटू ये क्या हो जाएगा, इसको 1/√2 और R8, यही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 और होगा क्योंकि 2 वायर है ना ये फेस, तो यहाँ पे 2 और होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या अगर हम लोग इसको और इसको कॉमन ले लें तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, I8 स्क्वायर R8 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 2 और ये √2, यही बचेगा। तो हमने देखा कि W हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से R8 की वैल्यू रखना चाहें और अब देखिए यहाँ से I8 की वैल्यू हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से I8 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, I8 जो आपकी लोड करंट थी वो हमने निकाली थी P/√2 Bm cos phi, यही निकाली थी। और ये यहाँ से R8 की वैल्यू क्या हो जाएगी ρLA8, यही होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करिए और यहाँ से W की वैल्यू निकालिए, क्या निकलेगी, देखिए P स्क्वायर, इसको सॉल्व पहले लिख लेते हैं 2Vm cos phi का होल स्क्वायर इंटू R8 की वैल्यू क्या है ρL/A8। ठीक है, 2 + √2, यहाँ से इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सॉल्व करिए इसको। तो जब और सॉल्व करेंगे तो हमें A8 क्या निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारी क्या निकल के आ गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया 8 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2Bm cos स्क्वायर अल्फा BF स्क्वायर ρL, अब ये क्या होगा 2 + √2 अपॉन W, यहीं से हमारा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो देखिए जल्दी निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या निकलेगा, देखिए 2 वायर तो ये है तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2A8L प्लस जो न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल वायर में क्या है आपका, कितना हमने निकाला था इसमें, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना निकलेगा √2A8L, यही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इसको हम वैल्यू सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट L को कॉमन ले लिया, 2 + √2 यही बचेगा। ठीक है, अब इसको अब सॉल्व करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए ये क्या निकल के आएगा, A8 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने निकाला था वो आपका कितना निकाला है, वो हमने निकाला है P स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखते हैं P स्क्वायर 2Bm स्क्वायर cos स्क्वायर phi और W, ये हमने क्या निकाला, A8 की वैल्यू हो जाएगी इंटू L, ρL स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के यहाँ से 2 + √2 और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी √2 + 2 यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2Bm स्क्वायर cos स्क्वायर phi W ρL स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 + 2 √2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसकी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकल के आएगा 1.457 के अपॉन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर phi। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसकी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए अब ये निकल के आ गया, अगर डीसी सिस्टम से कंपेयर कराते हैं तो हमारा क्या सिस्टम निकलेगा,
तो देखिए क्या लिखेंगे इसको, दिस ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड कितना है 1.457 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई टाइम्स ऑफ 2 वायर डीसी विद 1 कंडक्टर अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम का हमने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल लिया और हमने कंपेयर करा दिया। ठीक है, तो चलिए आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। उसके बाद हम लोग ये 2 फेज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 3 फेज। 3 फेज में जितने भी सिस्टम होंगे उनका हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।